नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी के ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जिस तरह से प्रहार किया और उसके जरिए देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी और देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, इन दोनों पर प्रहार किया गया और यह कहा गया कि नियमों को ताक पे रखकर जहां एक तरफ एसबीआई ने अडानी ग्रुप को लोन दिया, वहीं एलआईसी ने उनके शेयर खरीदे और इन दोनों काम में सरकार ने दबाव बनाया और विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार ने ईडी का प्रयोग करके, ईडी का दुरुपयोग करके लोगों को डराया धमकाया और इसके लिए कई सौदे कराए। जैसे कि मुंबई का एयरपोर्ट में एक सौदा हुआ और एक कंपनी ने उसको बेच दिया अडानी ग्रुप को। लेकिन जितने भी आरोप विपक्ष ने लगाए, जितने भी आरोप इस हिंडनबर्ग कंपनी के जरिए उजागर किए गए, ये सारे अब फर्जी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने मैदान में आकर बाकायदा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ये बता दिया कि जो भी लोन अडानी ग्रुप को दिए गए थे वो उनके कुल एलिजिबिलिटी जो बनती थी उसका 50% है। यानी अगर वो 100 रुपया लोन लेने के हकदार थे अपने कुल एसेट्स के माध्यम से उसके बेस पर, तो उन्होंने 50 रुपए लोन लिया है और वो भी टाइम पर वो चुकता कर रहे हैं। और यह भी बताया कि जो कुल कंपनियों को एसबीआई ने लोन दिया है उसका 1% से भी कम अडानी ग्रुप ने लोन लिया है। यानी एक तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी साबित हुई। वहीं दूसरी तरफ यह भी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ कि एलआईसी के नाम पर भी झूठ बोला गया। एलआईसी के चेयरमैन ने सामने आकर पहले ही रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि हमने जो कुल हमारी जो किस्त आती हैं लोगों के द्वारा, जो बीमा प्रीमियम देते हैं, उसका 25% केवल हम शेयर मार्केट में लगाते हैं, यानी कंपनियों के शेयर लेते हैं उस पैसे को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें भी उस 25% से भी मात्र 1% से भी कम हमने अडानी के शेयर खरीदे। और अडानी के शेयर अगर हमने खरीदे तो 300 रुपए का शेयर वो 4000 रुपए तक का हो गया। यानी एलआईसी उस शेयर को खरीदकर फायदे में रही और एलआईसी इस बात के लिए स्वतंत्र है। सरकार ने कोई दबाव, कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं होती। अपने आप में एक वो संस्था है और वो अपने हिसाब से एक्सपर्टों की राय के आधार पर यह तय करती है कि किस कंपनी में हम निवेश करेंगे, यानी किसके शेयर खरीदेंगे। और यह आज से नहीं चल रहा है, क्योंकि एलआईसी बहुत पुरानी संस्था है और इस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। तो अपने आप में वो निगम है और निगम इस बात के लिए आजाद है कि वो कहां शेयर लगाए। और हम देख रहे हैं कि एलआईसी इसीलिए, क्योंकि हर साल वो प्रॉफिट में आती है, लोगों को जहां एक तरफ वो बीमा की रकम वो उसके तय जो योजनाएं हैं उसके अनुसार दे पा रही है, अपने कर्मचारियों का भी वेतन समय पर दे पा रही है और लगातार फायदे में है। तो इसलिए एलआईसी ने पहले ही सिद्ध कर दिया और पहले ही बता दिया था कि ये सब फर्जी न्यूज है और ये हिंडनबर्ग की साजिश है। कहीं ना कहीं एलआईसी को बर्बाद करने की एक षड्यंत्र है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस देश में कई विदेशी कंपनियां बीमा क्षेत्र में आना चाहती हैं। बीमा क्षेत्र में तभी आएंगी जब वो एलआईसी के कंपटीशन में कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा बेनिफिट देने की बात करेंगी। और एलआईसी के प्रति जो लोगों का भरोसा है उस भरोसे को तोड़ेंगी। कहीं ना कहीं ये साजिश दिखाई दे रही है एलआईसी को बर्बाद करने की। और इस साजिश में हिंडनबर्ग के साथ साथ देश का विपक्ष भी जुड़ा हुआ दिखाई दिया। जिस तरह से कांग्रेसियों ने यह तय किया कि वो पूरे देश में एलआईसी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, मीडिया में दुष्प्रचार करेंगे, और इससे होगा ये कि जो एलआईसी का बीमा खरीदना चाह रहे हैं उन लोगों के मन में डाउट क्रिएट होगा। एलआईसी को जो बीमा दे रहे हैं, जो शेयर खरीदते हैं उनके मन में भी डाउट क्रिएट होगा और वो सोचेंगे कि भाई एलआईसी ने तो बहुत फर्जीवाड़ा कर दिया, ये तो बहुत घाटे में आ गई और यहां अगर हमने पैसा निवेश किया तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। यही आरोप लगातार कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष लगा रहा था। धरने प्रदर्शन भी किए गए और इस धरने प्रदर्शन को बाकायदा एलआईसी के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि आप एक षड्यंत्रकारी किसी एक विदेशी कंपनी के कहने पर हमारे ऑफिसों के बाहर जो धरना प्रदर्शन ये कांग्रेसी लोग और विपक्ष कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एलआईसी का नुकसान होगा। क्योंकि जो जनता है एलआईसी
वो संस्था है जहां गांव के छोटे दुकानदार, ये सब मध्यम वर्गीय परिवार, नौकरी पेशा, दिहाड़ी मजदूर, ये सब जुड़े हुए हैं। 100-200 रुपए जोड़ करके कोई छोटी छोटी जमा पूंजी करता है, वो भी LIC का एक कोई ना कोई योजना में अपना इन्वेस्ट करता है। और कई बार बेटी का विवाह के नाम पर, कई बार शिक्षा के नाम पर, बहुत सारी योजना है और उन योजनाओं में हमेशा लोगों का फायदा हुआ है। तो ये भरोसा तोड़ने का एक षड्यंत्र था। विपक्ष ने कोशिश तो की, लेकिन LIC ने आगे आकर जिस तरह से तथ्यों को रखा, उसको देखने के बाद विपक्ष और हिंडनबर्ग की ये चाल नाकाम हो गई। लोगों ने पैसा इन्वेस्ट जारी रखा, क्योंकि लोग भी अब देश के समझ गए कि ये षड्यंत्र है भारत की एक बीमा कंपनी के खिलाफ। और इसीलिए ये मैं अलग से बता रहा हूं आपको, और पिछले दिनों आपने सुना भी होगा, कई देशों की बीमा कंपनियां भारत में आना चाहती हैं, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। जिस तरह से हमने देखा है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी आई और उन्होंने इंश्योरेंस के नाम पर यहां बड़ी बड़ी योजनाओं को लॉन्च भी किया, लेकिन LIC का भरोसा जो है, LIC के ऊपर जो देश की जनता का भरोसा है, उसमें वो घुसपैठ करने में नाकाम रहे। अब उनको लगा कि एक षड्यंत्र करते हैं, एक कंपनी को बदनाम कर देते हैं, भारत की कंपनी जिससे भारत की तरक्की हो रही है, लोगों का भला हो रहा है, लाखों कर्मचारी उसके अंदर हैं, ऐसी कंपनी को डुबाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। विदेश की धरती से, जहां पहले गोला गोली और साजिशें करके देश के ऊपर आक्रमण किए जाते थे, आज ये तरीका बदल चुका है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देश को चेताया था और ये कहा था कि ये एक प्रकार का युद्ध है कि आपको गलत सूचना देकर देश के अंदर अराजकता पैदा करना, देश के लोगों के अंदर शक पैदा करना और भारत के विरुद्ध, भारत की कंपनियों के विरुद्ध, भारत की सरकार के विरुद्ध लोगों के अंदर अविश्वास पैदा कर देना। तो देश पर मोदी जी पहले ही इस बात को जाहिर कर चुके थे, लोग पहले से सतर्क थे। और इसलिए जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, कुछ लोगों की अगर बात छोड़ दें, कुछ मीडिया चैनल की अगर बात छोड़ दें, उनके अलावा किसी भी देशवासी ने यह यकीन नहीं किया कि LIC में पैसा लगाया हुआ डूब जाएगा। लोगों का विश्वास कायम रहा। और इसी बीच अब आपको बता दूं, 2023 में अभी फरवरी चल रहा है, लेकिन एक पहली तिमाही इसकी रिपोर्ट सामने आई है और जो रिपोर्ट आई है उससे एक और बात पुख्ता हो जाती है कि हिंडनबर्ग और उसके पीछे जो देश का विपक्ष LIC को बदनाम कर रहा था, वो सब फ्रॉड थे, वो सब फर्जी थे। और LIC ने जो तथ्य सामने रखे हैं, अब ये समझने की जरूरत है पूरे देश को कि किस तरह का षड्यंत्र किया जाता है। LIC को घाटे में बताया नहीं, यह कहा जा रहा था कि LIC को तो बर्बाद कर दिया। पूरे देश में इस तरह का नैरेटिव चलाने का काम कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने किया। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं मैं आपके सामने रखूंगा। LIC की 2023 की तिमाही में कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है, वो सालाना आधार पर रिपोर्ट में बताया गया है कि उसमें 40 गुना वृद्धि हुई है और नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो 8,349 करोड़ का हुआ है। कितना हुआ है? 8,349 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है LIC को। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि LIC अगर आंख बंद करके या किसी के दबाव में ये शेयर खरीद रही होती कि भाई मोदी जी ने कहा है, सरकार के किसी आदमी ने कहा है, वित्त मंत्रालय से फोन आया है, साहब अडानी के शेयर खरीदो, तो उन शेयरों में तो काफी गिरावट आ गई, तो ये LIC का तो घाटा हो जाना चाहिए था। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जैसे ही अडानी ग्रुप में जो शेयर थे, जैसा मैंने कहा 300 का शेयर खरीदा, वो 4,000 पे पहुंच गया। ये बात अलग है कि वो घटा था 2,000, अब वापस 3,000 पर आ गया है। तो 300 रुपए का शेयर 3,000 हो गया, तो फायदा तो होना ही है। अभी भी LIC फायदे में है। और इसी का हवाला देते हुए जो LIC के आपको बता दूं जो अध्यक्ष हैं MR कुमार, उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने ये बताया कि जो फायदा है एक तिमाही का, मैं पूरे साल की बात नहीं कर रहा हूं, एक तिमाही का 8,349 करोड़ फायदा हुआ है। ये पिछले साल 211 करोड़ था। समझ रहे हैं आप? पिछले साल 211 करोड़ था, इस बार LIC ने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया तो ये फायदा बढ़कर के 8,000 करोड़ के लगभग हो गया। अब जो लोग अडानी के नाम पर LIC को बदनाम कर रहे थे, SBI पर सवाल उठा रहे थे, उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है। LIC की रिपोर्ट ये बता रही है कि अडानी ग्रुप में शेयर नहीं खरीदे थे
तो 200 करोड़ 211 करोड़ रुपए उसको फायदा हुआ था पिछले साल। इस साल एलआईसी ने शेयर खरीदे अडानी ग्रुप के, हालांकि जैसा मैंने कहा 1% खरीदे हैं, लेकिन 1% समेत जो बाकी जगह पैसा लगाया है, यह मुनाफा 211 करोड़ से बढ़कर 8,349 करोड़ हो गया। अब इससे आप आइडिया लगाइए कि इस देश का विपक्ष किस तरह से विदेश की धरती से देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचता है, और उस षड्यंत्र में जोर शोर से कुछ मीडिया चैनल शामिल हो जाते हैं, कुछ यहां पुराने एक्सपर्ट जो कांग्रेस के टाइम के हैं वो उसमें बयानबाजी करने लगते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में बाकायदा इसके लिए पूरे कैंपेनिंग चलाई गई, किस तरह से एलआईसी को बर्बाद किया जाए। धरने प्रदर्शन किए गए, पूरे देश में प्रदर्शन की घोषणा की गई, लेकिन अब ये तिमाही आंकड़े बता रहे हैं कि ये कोरी साजिश थी। एलआईसी कभी ना घाटे में था ना आज घाटे में है, क्योंकि पिछले साल भी अगर 211 करोड़ रुपए का लाभ एलआईसी को हुआ है तो इसका मतलब पिछले साल भी फायदे में थी, और इस बार ये फायदा और ज्यादा बढ़ गया है। 211 करोड़ से लेकर आज 8,300 करोड़ के लगभग हुआ, तो कई गुना बढ़ोतरी हुई है। और इसी में एलआईसी ने नेट प्रीमियम जो इनकम तिमाही है वो बताया कि वो जो प्रीमियम हमारे पास आता है ये भी 15% बढ़ा है। यानी देश की जनता का विश्वास इस तिमाही में 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और कांग्रेस के षड्यंत्र के बावजूद जनता का विश्वास एलआईसी पे बढ़ा है। 15% प्रीमियम की राशि बढ़ी है। ये बता रही है कि लोगों ने पैसा निकालने के बजाय एलआईसी में और पैसा इन्वेस्ट किया है, एलआईसी में बीमे लोगों ने और कराए हैं। ये जो 15% बढ़ा है ये बढ़कर के 1.12 लाख करोड़ हो गया है, यानी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए ये प्रीमियम बैठा है। पिछले साल ये लगभग 98,000 करोड़ था। अब आप समझ रहे हैं, 98,000 करोड़ से 1,12 यानी 1.25 लाख करोड़ हो गया। ये बढ़ोतरी की गई है, और शेयर में भी 0.53 की बढ़ोतरी हुई है परसेंटेज में आधा % कह लें अगर इसे, लेकिन आधा % भी बढ़ोतरी हुई है, तो 613 पर ये शेयर एलआईसी का ये पहुंचा हुआ है। और इन्होंने ये कहा कि अब आगे से भी हम मिक्स पोर्टफोलियो पर अपना ध्यान देंगे। यानी मिक्स पोर्टफोलियो ये है कि जो कंपनियों के शेयर खरीदना है, इसके अलावा बाकी जगह भी वो ध्यान रखेंगे, और ज्यादा अधिक ध्यान रखेंगे कि कहां से उनको प्रॉफिट हो सकता है। जिस तरह से एलआईसी का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है। ये जो विपक्ष ये सिद्ध करने में लगा था कि मोदी के कारण एलआईसी डूब गई, एलआईसी बर्बाद हो गई, ये कोरा एक षड्यंत्र था, इस रिपोर्ट से सिद्ध होता है। अब इस पर क्या राहुल गांधी समेत जो देश का विपक्ष एलआईसी पर सवाल उठा रहा था, ये माफी मांगेगा कि हमने देश को गुमराह किया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के नाम पर अडानी को और एलआईसी और एसबीआई को बदनाम करने का षड्यंत्र किया, क्या इसके लिए वो माफी मांगेंगे? आपको यह भी बता दूं, सोशल मीडिया पर बहुत लोग ये कह रहे थे कि बहुत लोगों का एलआईसी में प्रीमियम ऐसा है कई बार तो कि किसी ने 20 लाख का बीमा कराया है, किसी ने 1 करोड़ का बीमा कराया है, और उसको लगेगा यार मेरा तो 1 करोड़ मैच्योरिटी होने वाली है, ये पैसा मिलना था और ये तो गया डूब। कई दिल के कमजोर आदमी या हार्ट के मरीज आदमी हार्ट अटैक से भी मर सकते थे। ये हो सकता था यदि एलआईसी पर भरोसा ना होता, यदि कांग्रेसियों का षड्यंत्र कामयाब हो गया होता, यदि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर लोगों ने यकीन कर लिया होता। लेकिन यह मोदी पर यकीन है। एक तो यह बात सिद्ध होती है कि लोगों का मोदी पर यकीन है, हालांकि सरकार का इसमें कोई रोल डायरेक्ट नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा था कि मोदी है तो कम से कम बेईमान तो नहीं होगा, क्योंकि मोदी कोई 2014 में थोड़े ही पैदा हुए हैं, राजनीति में कोई वो 2014 में अवतरित थोड़े ही हुए हैं, कितने दिन से राजनीति में है, और पूरे देश की जनता देख रही है कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कांग्रेस भी जब केंद्र में सत्ता में रही तब वो मुख्यमंत्री थे और 14 साल मुख्यमंत्री थे। जिस बंदे ने 1 रुपये की हेराफेरी नहीं की मुख्यमंत्री रहते हुए, ना अपने भाइयों को फायदा पहुंचाया, ना भतीजों को फायदा पहुंचाया, वो व्यक्ति किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बेईमानी क्यों करेगा? ये जनता अच्छे से समझ रही है। कोई और आदमी होता और उसके बारे में अफवाह फैलाई जाती तो शायद लोग यकीन कर लेते। लेकिन यहां एक बात और गौर करने की है, जिस तरह का षड्यंत्र किया गया, इसमें एक तो विपक्ष एक्सपोज हो गया है, विदेशी कंपनियां एक्सपोज हो गई हैं,
वहीं ये बात भी समझने की है कि इस तरह के षड्यंत्रकारी जो देश के राजनीतिक दल हैं और जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, ये इस तरह की साजिश पहले भी करते रहे होंगे, ऐसा थोड़ी पहली बार किया है। देश को नुकसान पहुंचाने के लिए जो ये साजिशें रच रहे हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। और अगली बार कभी कोई एक शब्द बोले तो मैं जनता से कहना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी समेत इन विपक्षियों से पूछें कि आप तो ये कह रहे थे LIC बर्बाद हो गई और उसकी रिपोर्ट आई है कि वो लाभ में है, तो ये कैसे होता है? आप एक देश की संस्था को क्यों बदनाम करने पे तुले हो? आप देश के एक उद्योगपति को क्यों बदनाम करने में तुले हो? इस देश के अंदर अमेरिका की कई कंपनी पिछले 50 साल से बिजनेस कर रही हैं। कोलगेट पॉमलिव हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, इनके बारे में एक शब्द कांग्रेसी नहीं बोलेंगे। क्यों? इसके पीछे अलग रीजन है, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जैसे ही रामदेव ग्रोथ करते हैं तो ये चिल्लाते हैं कि मोदी जी रामदेव को फायदा दे रहे हैं। क्यों ना दे भाई? रामदेव देश के एक संत हैं, एक योग के शिक्षक हैं, उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। और अगर वो कोई कंपनी लगाते हैं तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश मजबूत होगा, रोजगार मिल रहा है करोड़ों लोगों को रामदेव जी के जरिए। इस पर प्रहार क्यों? विदेशी कंपनियों पर क्यों नहीं? चीन की कंपनियां व्यापार करें, उस पर कांग्रेस मौन। अमेरिकी की कंपनी यहां बिजनेस करें, इस पर कांग्रेस मौन। अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये बिजनेस करें तो इस पर मौन। लेकिन रामदेव पे सवाल उठाएंगे, अडानी पर सवाल उठाएंगे, अंबानी पर सवाल उठाएंगे। देश के उद्योगपति और देश के लोग तरक्की ना करें तो क्या विदेशी करेंगे? ये किस तरह का अफवाह फैलाकर इस देश को नुकसान पहुंचाया है, इसको जनता माफ नहीं करेगी। अडानी का नुकसान नहीं है ये, अडानी आज नहीं तो कल तरक्की कर ही लेंगे। लेकिन जिस तरह से अरबों खरबों रुपए का एक अडानी ग्रुप का पैसा डूबा है, इससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर एक प्रहार हुआ है। ये षड्यंत्रकारियों को देश कभी माफ नहीं करेगा। आप भी भूलने की आदत है, लेकिन इसको याद रखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये सब षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो आप देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि 2024 के चुनाव में जब आप वोट डालने जाएं तो इस बात को याद रखना कि इस देश के विपक्षियों ने किस तरह के षड्यंत्र रचे हैं। और तब जब आप देखेंगे कि EVM में क्या बटन दबाना है तो आपको मोदी का चेहरा याद आएगा, और आना चाहिए। देश की तरक्की याद आनी चाहिए। देश के अंदर जो हाईवेज, रेलवेज और बाकी चीज बन रही हैं, ये ध्यान आने चाहिए। और इसलिए नो डाउट ये षड्यंत्र करते रहें, इनके षड्यंत्र इनको मुबारक। जैसा मोदी जी ने संसद में कहा कि किसी के पास कीचड़ है तो वो कीचड़ ही उछालेगा, कि इनके पास कीचड़ है, मेरे पास गुलाल, जिसके पास जो था उसने दिया उछाल। मोदी जी का ये वाक्य है, इसको याद रखिए। इनके पास कीचड़ है, षड्यंत्र है, झूठ है, नफरत है, साजिशें हैं। और मोदी जी और आप और मेरे पास, देशभक्तों के पास देशभक्ति है, सत्य है, सनातन है और राष्ट्र की उन्नति, भारत माता की जय, इसका विचार है। तो ऐसे षड्यंत्रकारियों के प्रहार को एक एक करके हम नेस्तनाबूद करेंगे और इस देश की तरक्की में मिल करके काम करेंगे। मैंने अपना काम किया है वीडियो बनाकर, आप इस वीडियो को शेयर करके राष्ट्रभक्ति दिखाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वंदे मातरम।